ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। औरंगाबाद के ओबरा हाई स्कूल में राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं। पार्टी सुप्रीमो शेर सिंह राणा और काराकाट लोकसभा के प्रत्याशी प्रिंस सिंह समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में। जागना होगा। हमारे युवा बेरोजगार हो चुके हैं, हमारे युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। क्यों? सवाल उठता है कि जनसंख्या ज्यादा है। सरकार हाथ उठा करते हैं कि जनसंख्या ज्यादा है, हम यहाँ का काम पूरा नहीं कर सकते हैं, कितना भी भाग बढ़ाए। मैं बोलता हूँ कि चाइना से सीख लो। अगर सीखना है, हर हाथ इस्तेमाल करना है तो चाइना की तरफ एक बार देखो आगे उठाकर कि चाइना की जनसंख्या किसी से कम नहीं है, लेकिन रोता नहीं है, क्योंकि चाइना हर हाथ मजबूत किया है। चाइना आज विश्व पर अपने मालों को बेच रहा है, क्योंकि वहां का हर युवा मजबूत युवा है, वहां की युवा मजबूत है। लेकिन हमारे यहाँ युवा सिर्फ नारा लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर सरकार बना रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं। यही बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं युवाओं से कहूंगा, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई, शिक्षा पर ध्यान दो। शिक्षा वही शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आप लोग नहीं दहाड़ पाते हो, क्यों? कि आप लोग शिक्षा से पहले पीछे हो। पहले पढ़ो, पढ़ाई सबसे अधिक जरूरत है। 2 रोटी कम मिले, लेकिन 2 पन्ना पढ़ाई ज्यादा करें हम। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं, सिर्फ योजनाओं को ठीक करने के लिए। जो कड़ी है ना, वो ठीक हो जाएगा। और मैं आप लोगों के बीच में वादा देता हूं कि अगर जिस दिन आप लोगों के बीच में अगर ये आरोप लग गया कि प्रिंस कुमार सिंह सांसद इतना पैसा कमीशन लेता है इस विभाग से, उस दिन हमें चौक चौराहे पर जूता चप्पल से मारना, हम आपका स्वागत करेंगे। मैं यहाँ सभी लोगों के बीच में कहता हूं कि हमारे अगर सफेद कपड़े में अगर दाग लग गई, मैं उसी दिन अपने आप का आत्महत्या कर लूंगा। इतना याद रहे, मुझे सांसद विधायक नहीं बनना है। आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। तो इसीलिए आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर जितने भी भाई हैं, अब की बार लोकसभा में 24 वाले में हम लोग इतिहास बदल दें। इतिहास बदलने की जरूरत है, क्योंकि आजादी के 76 साल हो गए और आजादी के 76 सालों में हमारे नेताओं ने जाति के नाम पर, मैं कहता हूं दलित पिछड़े के जितने भी नेता हैं, क्यों नहीं वो अपना जातिवाद सर्टिफिकेट फाड़कर फेंक देते हैं कि मैं फॉरवर्ड हो गया, मैं भी वीवीआईपी हो गया। क्यों लेते हैं आरक्षण? मायावती जी को क्यों आरक्षण चाहिए? रामविलास पासवान जी को, चिराग पासवान जी को क्यों आरक्षण चाहिए? जरूरत है, जरूरत मेरे इन भाई सभी आप लोगों की जरूरत है, लेकिन मजा वो मार रहे हैं। तो हमें आर्थिक आधार की नीति लानी होगी देश में। जो 500 रुपया कमाते हैं वो दलित हैं, 1500 रुपया कमाने वाले पिछड़े हैं, जो 3 से 5 हजार के बीच में कमाते हैं वो फॉरवर्ड है। इसकी गणना ऐसी होनी चाहिए, जाति से नहीं। जब तक जाति से होगी ना, जब तक जाति से होगी तब तक आप लोग पीछे रहोगे, क्योंकि बाबा साहेब आज नहीं, आप रोते हो बाबा साहब का नाम लेकर तो आप गलत हो। बाबा साहेब उस राजतंत्र के हीरो थे, जिनको कहा जाता है वहां सभी ने सम्मान दिया। बाबा साहेब को सम्मान दिया, क्यों? बाबा साहेब क्या थे? विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। उनको लोग पढ़ाए और अपने बीच में बैठाकर उनकी बातों को, उनके संविधान को अपने बीच में रखा। लेकिन आपको लड़ाया जाता है जाति के नाम पर। क्यों? आप लोग लड़ना बंद करो जाति के नाम पर और बोलो कि हमें जातिवाद सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें गरीबी का प्रमाण पत्र चाहिए। हमें गरीब बना के प्रमाण पत्र दो कि भारत में गरीब है तो है कितने, इसकी पूरी गारंटी करो। जिसकी हिस्सेदारी, भागीदारी, ये सब मुफ्त बना रहे हैं, सब कुर्सी के खेल में। हर नेताओं को देखिए कि यदि सीबीआई का छापा पड़ता है, हजारों करोड़ में जाते हैं। राजनीति कर रहे हो कि नौकरी है? ये राजनीति नौकरी है कि समाज सेवा है? क्यों पेंशन मिलता है सांसद विधायक को? क्यों मिलता है? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों इन लोगों का तनख्वाह बार बार बढ़ रहा है और कहते हैं कि मैं समाज के लिए, देश के लिए हूं?
समय से सरकारी जितने कर्मचारी है, टीचर हो, पुलिस विभाग में हो, कहीं भी उनको समय से तनख्वाह नहीं मिल पाता है। 4-4 महीने को तनख्वाह मिलता है। दुकानदार गाली देता है, जितने भी टीचर है सरकारी, दुकानदार गाली देता है कि पैसा ला, तो सामान नहीं देंगे, किराना वाला सामान नहीं देता है। वो परेशान हो जाते हैं, क्या तो नौकरी में है, चलिए कर दिया। सारे नेताओं के 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ का छापामारी होता है। क्यों? वो वही पैसा जो मिल रहा है उन लोगों के पास, वही कम से कम जिनका नौकरी है, पेमेंट को 2 टाइम से, उनके बाल बच्चे, परिवार, उनके रिश्तेदार हैं, उनका भी बेटा को पढ़ाना है, फीस देना है, दुनिया तमाम देना है। लेकिन सरकार पैसा देने के समय हाथ डालती है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है इन लोगों के पास। ऐसा नहीं है, पैसा है इन लोगों के पास, लेकिन ये लोग चुनाव में खर्चा करते हैं। चुनाव में हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ने की क्या जरूरत है यार? भगवान राम होगा कि पुष्पक से चल रहे हो? इंसान हो, जमीन पर चलो। लेकिन हमारे यहाँ के पैसा लूट कर ये लोग हवा लौटते हैं, इसी को बंद करना है। और मैं चंद शब्दों में अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ही समय में हमारे शेर सिंह राणा जी अपनी बातों को रखेंगे। और मैं सभी भाइयों से एक बार कहूंगा कि जोर से फिर से बोल दीजिए, हम हैं राष्ट्रवादी। बहुत बहुत बधाई और थैंक यू आप सभी को आने के लिए हमारे प्रोग्राम में। मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रगुजार हूं।